नमस्ते। आज हम सीधे एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कर्नाटक से एक कथित फेक न्यूज़ कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट लीक हुआ और काफ़ी हलचल मची। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी लीक दस्तावेज और जो प्रतिक्रियाएं आईं उन पर आधारित है। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये मामला क्या है, फेक न्यूज़ की चुनौती और प्रेस की आज़ादी के बीच ये जो संतुलन की बात होती है वो कहाँ तक जाती है और कब नियंत्रण, आप कह सकते हैं सेंसरशिप बन जाता है। सोचिए जरा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें सरकार या शायद उसकी कोई एजेंसी ये तय कर सकती है कि कौन सी खबर फेक है। हाँ, इस लीक हुए ड्राफ्ट के हिसाब से ऐसी खबर को फौरन हटाना पड़ता। बिल्कुल। और अगर नहीं हटाया तो फिर जुर्माना या शायद कानूनी कार्रवाई भी। और कुछ सूत्रों ने तो ये भी कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक रिपोर्टिंग के लिए भी सरकारी मंजूरी जैसी कोई बात थी। जी हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फेक न्यूज़ की परिभाषा क्या हो। हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ वो जानकारी है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, या फिर सरकार की आलोचना, भले ही वो तथ्यों पर आधारित क्यों ना हो, क्या उसे भी फेक कहा जा सकता था? ड्राफ्ट में इस पर स्पष्टता की कमी थी शायद। अच्छा। और अगर परिभाषा और पहचान का हक सिर्फ सरकार के पास हो तो फिर आप सोचिए आलोचनात्मक पत्रकारिता का क्या होगा। सही बात है। और वो सरकारी मंजूरी वाली बात, वो तो सीधे सीधे प्रेस की स्वतंत्रता पर ही सवाल है। हाँ, और शायद इसी अस्पष्टता और इसके गलत इस्तेमाल के डर ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की। जैसे ही ये बातें सामने आईं, एकदम से विरोध शुरू हो गया। जी। कई पत्रकार संगठनों ने, सिविल राइट्स ग्रुप्स ने इसे डिजिटल इमरजेंसी तक कह दिया। एक सीनियर जर्नलिस्ट का सवाल बहुत चर्चा में रहा, अगर सरकार ही सच और झूठ का फैसला करेगी तो लोकतंत्र कहाँ बचा? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। ये सीधे सेंसरशिप की तरफ इशारा करता है। और एक दिलचस्प बात ये भी थी कि कैसे इस एक ड्राफ्ट ने कम से कम सूत्रों के मुताबिक अलग अलग विचारधारा वाले पत्रकार समूहों को भी एक मुद्दे पर, एक चिंता पर साथ ला दिया, जो आजकल कम ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस सारे हंगामे के बाद फिर कर्नाटक सरकार ने क्या कहा? उनकी तरफ से कोई सफाई आई? हाँ, सफाई आई। सरकार का कहना था कि देखिए, ये तो महज एक डिस्कशन ड्राफ्ट था। अच्छा, सिर्फ डिस्कशन ड्राफ्ट। हाँ, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इसे अभी लागू करने का तो कोई इरादा ही नहीं है। और तर्क ये दिया गया कि ये सुझाव इसलिए था क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत फैलती हैं, उनको रोकने के लिए कुछ सोचा जा रहा था। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने से कि डिस्कशन ड्राफ्ट था चिंताएं खत्म हो जाती हैं? यही तो बात है। आलोचक यही मानते हैं कि इस तरह के विचार या ड्राफ्ट का सामने आना भी अपने आप में चिंता की बात है। मतलब ये कि ये कई बार एक तरीका होता है ये देखने का कि जनता या स्टेक होल्डर्स किसी विवादास्पद नीति पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एक तरह से माहौल देखना। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कम से कम इस तरह के नियंत्रण के विकल्पों पर सोचा तो जा रहा है, भले ही उन्हें तुरंत लागू ना करें। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? विपक्ष ने क्या कहा? वो भी काफी तेज थीं। कांग्रेस ने कहा कि ये तानाशाही की तरफ एक कदम है। जेडीएस ने सवाल उठाया कि क्या आप अब पत्रकार सरकार से सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे? और बीजेपी ने थोड़ा किनारा किया, कहा कि ये राज्य का अंदरूनी मामला है। सोशल मीडिया पर भी इसका काफी जिक्र हुआ होगा। बहुत ज्यादा। #सेव प्रेस फ्रीडम, #फेक न्यूज बिल, इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। अच्छा। लोगों ने मीम्स बनाए, पोस्ट लिखे, अपनी चिंता जाहिर की। तो ये साफ था कि ये बात सिर्फ पत्रकारों या एक्टिविस्टों तक ही नहीं रही, आम लोगों तक भी पहुंची। देखिए, ये पूरी घटना ये तो दिखाती है कि भारत में फेक न्यूज वाकई एक गंभीर समस्या है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका समाधान क्या हो, इस पर बहुत गहरे मतभेद हैं। सबसे बड़ी चिंता यही है कि फेक न्यूज को रोकने के नाम पर कहीं वो आवाजें ना दबा दी जाएं जो जरूरी सवाल उठाती हैं, जो सत्ता को जवाबदेह ठहराती हैं। बिल्कुल। अधिकारों में कटौती करके शायद इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या समझें? ये कथित बिल, चलिए मान लें कि अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन इसने एक बहस तो छेड़ ही दी है, एक जरूरी बहस। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना उन बढ़ती कोशिशों की तरफ इशारा करती है, या कम से कम विचारों की तरफ, जहां सरकारें सूचना के प्रवाह को, मीडिया को किसी न किसी तरह नियंत्रित करने के तरीकों पर सोच विचार कर रही हैं। फेक न्यूज की समस्या जटिल है, ये हम सब मानते हैं, पर इसका समाधान ढूंढते हुए प्रेस की स्वतंत्रता और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नियंत्रण और सेंसरशिप के बीच की जो रेखा है वो बहुत महीन होती है,
बहुत नाजुक। हाँ, और प्रेस की आजादी ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की आप कह सकती हैं रीढ़ है। जी। ये मामला हमें बार बार यही याद दिलाता है कि इस आज़ादी को बचाए रखना कितना ज़रूरी है, खासकर ऐसे समय में जब नियंत्रण के नए नए तरीकों पर विचार हो रहा हो। जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि समाज को गलत सूचना के खतरे से कैसे बचाया जाए और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसे भी कैसे बनाए रखा जाए। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। फेक न्यूज़ रोकने के लिए आखिर कितना नियंत्रण सही है और वो कौन सा बिंदु है जहां ये नियंत्रण सेंसरशिप बन जाता है? बिल्कुल, इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।